ये देखो मेरी ऑस्ट्रेलिया वाली फ्रेंड का मैसेज आया है। हाँ तो अच्छी बात है। तो जल्दी से रिप्लाई कर दो। तो तुम करो ना, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो। अरे पढ़ी लिखी तो हूँ, पर मेरी इंग्लिश की हैंडराइटिंग बहुत खराब है। पापा आ गए, अंदर जाओ। पापा आ गए तो हम अंदर कहा जाए, मम्मी जाएंगी। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। सुन, मेरी बहन का ख्याल रखियो, एकदम गऊ है गऊ। तो गौशाला छोड़ना चाहिए था ना, मेरे पास क्यों छोड़ के जा रही हो? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आज इस बहू को ना मैं सीधा करती हूँ, पता नहीं पढ़ाई पे घमंड है इसको। अच्छा देखती हूँ से कुछ आता जाता है भी या नहीं। बहू, ओ बहू जरा इधर आ। अभी आई मम्मी जी। बोलो मम्मी जी। बहू ये बता, तू कितनी पढ़ी हुई है? मैं तो मम्मी जी एमकॉम पढ़ी हुई हूँ। बहू एक सवाल पूछूंगी, जवाब देगी? ठीक है। हाँ मम्मी जी, पूछो, ये चुटकियों में जवाब दूंगी। अच्छा बहू ये बता, इतना और उतना कितना होता है? कितना और उतना? कितना उतना कितना होता है? अरे क्या सांप सूंघ गया? एक काम करो मम्मी जी, आप ही बता दो, इतना और उतना कितना होता है? अरे बहू सवाल तो मैंने तेरे से पूछा है, तू बता, मैं क्यों बताऊंगी? इसका मतलब है आपको भी जवाब नहीं पता। बात तो सही है। एक काम कीजिए, आप कमेंट में बताइए कि इतना और उतना कितना होता है। भाभी अभी सासू माँ गाँव जा रही है, ना कोई मर रहा है गाँव में, ना किसी की शादी है। सड़ेले दिन शुरू हो गए अपने। लेकिन अभी क्या फर्क पड़ता है इधर रहे या गाँव में जाए, क्योंकि सासू माँ का तो एक ही काम है, बैठना है, लेटना है, खाली थोबड़ा हिलाना है काम करवाने के लिए। ऐसा तो पूरे दिन डेड बॉडी की तरह लेटी रहेगी, लेकिन उनके सामने खाना रख दिया ना, ऐसा लगेगा कि डेड बॉडी उठ के बैठ गई खाना खाने के लिए। हाँ लेकिन साल में एक बार उनके मोटे शरीर के अंदर जो छोटी सी इंसानियत है ना, कभी कभी जाग जाती है। को पता है, एक बार तो खाना खाने के बाद खुद की थाली खुद ही लेके गई और किचन में जाके रख दी। अरे क्या बात कर रही है? आई कैन नॉट विश्वास। अरे इसका तो वीडियो निकलना चाहिए, ये तो वायरल हो जाता। इतनी बड़ी अनुपम कृपा, इतना बड़ा काम, लगता हमारा कुछ अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म के। उस दिन तो तेरे को भगवान को प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए था। बस ना भाभी, अभी कितनी ओवर एक्टिंग करती हो, सासू माँ से तो कम ही करती हूँ। क्या खैरियत बताएं यार, जब से मेरी बीवी के सर पे पतीला गिर गया है, उसकी याददाश्त चली गई है। सुनिए भैया, टीवी खोल दिए। देख रहे हो, कम बखत मारी भैया बोल रही है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं, इसको क्या पता चलेगा। हेलो बेबी, अब हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट चुका है। लोगों को बीएसएनएल ऐसे याद आ रहा है कि जैसे नशा करने के बाद पुरानी सेटिंग याद आती है। मम्मी मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बेटा मैं पकौड़ी बना रही थी। और तू क्यों नहीं उठा रही है फोन? मैं पकौड़ी तल रही थी। वैसे तुम दोनों की बनती नहीं है, और जब आज मैंने कॉल की तो दोनों पकौड़े बना रही हो। वाह भाई वाह। मम्मी, दो लड़के गेट पे खड़े होकर चले गए और आपने गेट नहीं खोला। उस टाइम में कपड़े धो रही थी बेटा। तो तू खोल देती गेट। मैं कपड़े सुखा रही थी। जब मैं घर में रहता हूँ तब तो तुम नजरें भी नहीं मिलाते एक दूसरे से, अब साथ में कपड़े धो रहे थे। अरे यार मम्मी, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ आपको, आप सुन क्यों नहीं रही हो? बेटा मैं तो रोटी बना रही थी। तू बहरी है, तू ही सुन लेती मेरी आवाज। मैं रोटी सेक रही थी। पागल हो जाऊंगा मैं तुम दोनों के साथ में। मम्मी मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है? वो शर्ट तो तेरी बीवी ने चौकीदार को दे दी। अरे यार मम्मी ने तो बोला था चौकीदार को देने के लिए। अरे पागल, उस शर्ट की जेब में मेरी गोल्ड की चेन रखी थी। यार बेबी समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं पार्टी के लिए। अरे कुछ भी पहन लो बेबी, तुम पर सब अच्छा लगता है। बहू सुनना। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बहू तूने मुझे लाल रंग की साड़ी दी थी, वो मिल नहीं रही। मम्मी जी साड़ी आपके रूम में होगी या आपकी अलमारी में होगी? सब जगह देख चुकी हूँ, जब तो तेरे से पूछ रही हूँ। मम्मी जी 10,000 की साड़ी थी, कहीं आपने खो तो ना दी? ऐसे कहाँ चली गई वो साड़ी? मम्मी जी वो वाली साड़ी बाद में ढूंढ लेंगे, अभी आप कोई और साड़ी पहन लो। बहू कहीं ऐसा तो नहीं है तेने मुझे साड़ी दे दी हो और फिर वापस ले ली हो? बस मम्मी जी बहुत हुआ, अब आप मुझे चोर भी समझने लगे। बहू तू 1-1 रुपए पे तो मरती है, मेरी 10,000 की साड़ी खोने पे तू शांत क्यों है? बेबी ये वाली साड़ी पहनो।
बहुत ब्यूटीफुल है। हाय मेरे राम, ये तो वही साड़ी है। बहू तू तो बहुत चालबाज निकली। क्या हुआ? तुम अंदर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरे मैंने क्या किया? मोहब्बत की कश्ती में पहला सुराग तब होता है जब आपकी बीबी से भी खूबसूरत आपकी साली हो। पोटैटो को कहते हैं आलू। क्यूटी, क्या मैं तुम्हें पटा लूं? ट्रेन को कहते हैं रेल। दोबारा अगर तूने ऐसा बोला तो करा दूंगी तुझे जेल। आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, मेरी चोटली जाने मन गोरिया चुरा ना मेरा जिया। बारिश के गेंडूल, लेकिन मेरा मूड अच्छा नहीं है। सुबह ऑफिस जाता है तो बिना बात के झगड़ा करके जाता है, सर पटकता है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। गड़दुल्ले सुबह सुबह ऑफिस जाने का गुस्सा बीवी पे उतारता है। अरे मेरी चोटली, वो सुबह की बात थी, अभी तो मूड अच्छा है ना। साले केकड़े, सुबह सुबह मेरा मूड अच्छा था तो उसकी माँ बहन क्यों किया तूने? भी तेरा मूड अच्छा है तो तेरे मूड के हिसाब से मेरा मूड चेंज करो। जिंदगी भर मेरे प्राणनाथ का मूड बनाते रहो और ये बकासुर बन के मेरे प्राण लेगा। अरे सॉरी रे मेरी चोटली। चिलगू से इतने प्यार से मत बोल, तू एक बार प्यार से बोलने का बदला गुस्से में 1000 ताना दे के ले लेता है। सासू माँ, आप मेरी लंबी जुबान से परेशान हो ना? बहुत घनी। आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। क्यों? अपनी जबान काटेगी? नहीं, आपके कान। तेरी मिट्टी बोली ना, हाय तेरी मिट्टी बोली ना। अमन, अमन, बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाते। ठीक है मम्मी जी। डार्लिंग, बाबू, ए हमर करेजा, राजा जी। बहू, बेटा तुम नाम से ही बुलाओ, नाम से ही बुलाओ बेटा। ओके मम्मी जी। ए राजा जी ए करे तराहल हाजरूरत मो। कौन? मैं काजल। और मैं पाउडर। बहन, बहू बहुत चांडाल हो बे। अगर ऐसा पता होता तो मैं बेटे की शादी कभी नहीं करती। मम्मी, सास तो ऐसी खड़ूस हो गए, पता होता तो मैं कभी शादी न करती। भाई सास बहू में इतना कलेश हो गए, अगर पता होता तो मैं कभी शादी न करता। बहू तो गिरगिट हो गए, इतना रंग बदलने का हुनर पता नहीं कहाँ से लावे। अरे मम्मी, सास तो जिंदगी में जोक की तरह हो गए, एक बार चिपक जाए तो खून पी के ही छोड़े। भाई सास बहू ने ऐसा जाल बुन रखा है, मैं उसमें फंस गया हूँ बुरी तरह। बहू वो चिमकादड़ हो बे, एक बार चिपकने के बाद फिर छुटने का नाम न लेवे। अरे मम्मी, सास तो वो ततैया होवे जो काटने के बाद सुझा जावे और दर्द भी दे जावे। भाई मैं तो वो खुजली वाला कुत्ता हो चुका हूँ जिसके दर्द भी होवे पर बोल ना पावे। बहन, कोई ऐसा तरीका बता जिससे मैं अपनी बहू को बस में कर सकूं। मम्मी, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपनी सास को अपने काबू में कर सकूं। भाई कोई ऐसा प्लान बना जिससे मैं झमेले से बाहर निकल सकूं और तेरे साथ 2-2 पैक लगा सकूं। वादा करो कि तुम जहर खा लोगे पर मुझे धोखा नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें धोखा दे दूंगा पर जहर नहीं खाऊंगा। अरे बहू, आ गई? कहाँ गई थी इतनी गर्मी में? बताओ। अरे मम्मी जी, सच में बहुत ही गर्मी थी बाहर तो। मैं तो शॉपिंग करने गई थी, बहुत थक गई आज तो। अच्छा। अरे बहू, इतने सारे बैग किसके लिए लाई? इतने कपड़े खरीद कर? मम्मी जी, ये शॉपिंग तो मैंने अपने घर में काम करने वाली नौकरानियों के लिए की है। नौकरानियों के लिए? एक तो मम्मी जी जो हमारे घर बर्तन धोती है उसके लिए, एक जो झाड़ू पोछा करती है उसके लिए, और एक जो घर में खाना बनाती है उसके लिए, और जो हमारे कपड़े धोती है उसके लिए। ये सारा सामान की शॉपिंग मैंने उनके लिए की है। मगर बहू, हमारे घर नौकरानियाँ है ही नहीं। है तो मम्मी जी। कौन? मैं। जी है, देखी ना लड़की सुंदरो बिया, संस्कारियो बिया, हाइटो अच्छा बा, तो का कहतानी रिश्ता लहा कर दिया। अगर ताहरा प्रॉब्लम नहीं है नया सौतीन लियावला से तो हमरो पसंदे बिया। हमरा हुआ खाती कहतानी कि हम अपना भाई खाती कहतानी।
ये चील के अंडे का हलवा है, इसे खाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम फौरन दूसरी शादी कर लोगे? तुम पागल आगल हो गई हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अच्छा सॉरी। नहीं, ये बात तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आ सकती है कि तुम्हें कुछ हो जाए और मैं फौरन दूसरी शादी कर लूं? सबसे पहले मैं थोड़े दिन आराम करूंगा। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। पहला हाथी को गोद में लेना, दूसरा चींटी को नहलाना और तीसरा बीबी को समझाना। बहू, मेरा लड़का बहुत होशियार, बहुत होनहार था। तो अब क्या हो गया आपके बेटे को मम्मी जी? वही तो बात है बहू, पिछले 10 साल में मेरे लड़के का ग्राफ बहुत नीचे गया है। अच्छा, वो कैसे मम्मी जी? 10 साल पहले तू उससे मिली। हाँ जी मम्मी जी। उस साल मेरा लड़का 12वीं में फेल हुआ। क्या मम्मी जी आप भी? और दूसरे साल में मेरे लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी। तीसरे साल में मेरे लड़के ने कपड़े का काम खोला, उसमें फेल हुआ। चौथे साल में मेरे लड़के ने रेस्टोरेंट खोला, उसमें भी फेल हुआ। 5वें साल में मेरे लड़के ने जिम खोला, वो भी ठप हो गया। 6ठे साल में मेरे लड़के ने सैलून खोला, वो भी बंद हो गया। 7वें साल में इसने कैफे खोला, उसमें आग लग गई। 8वें साल में मेरे लड़के ने जूते का काम खोला तो फैक्ट्री में छापा पड़ गया। 9वें साल में मेरे लड़के ने चाइना से बिजली का सामान मंगाया, वो कस्टम वालों ने रोक लिया। 10वें साल में तुम दोनों की शादी हो गई, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। मम्मी जी बोलना क्या चाहते हो आप? साफ साफ बोलो ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पनौती जब गले लगेगी तो तरक्की खाक पास आएगी। बहू जी। मम्मी जी। बेटा जरा गैस चलाइयो। ठीक है मम्मी जी। बहू, ये क्या कर रही है? लाइटर से चला। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, ये क्या कर रही है? कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी क्या हुआ? सुनो तो सही। सुनो, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो ना? हाँ हाँ, मगर क्यों? यार ये इट का यूज कहाँ करते हैं, बता सकती हो? अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसका यूज घर बनाने में किया जाता है। तुम भी एकदम जियो की सिम जैसे निकली। क्यों? मैंने क्या किया? आदत लगा के भाव बढ़ा लिए। धीरे नहीं बोल रही हूँ, मेरी आवाज ही ऐसे। हाँ नहीं बोल सकती मैं धीरे, ऐसी आवाज है मेरी, यही आवाज है मेरी। भैया एक बात समझ नहीं आती है, हरी सब्जी बना दो तो नंदरानी नहीं खाए, और दाल बना दो तो देवर जी नहीं खाए, और अगर आलू बना दो तो सास ससुर की डायबिटीज, थायराइड, बीपी, शुगर सब खड़े आते हैं, और कहीं 2 सब्जी बना दी तो भैया इनके प्रवचन सुनो। अरे 4-4 सब्जी बननी है, अरे 2-2 सब्जी बननी है, जैसे अपने लिए बनाई हो। ऐसी भैया रोटी बनाने बैठो तब कोई नहीं बोलेगा कि हम नहीं खाएंगे, और रोटी बन जाए, 2 रोटी का आटा रह जाए, तब देखो कैसी कैसी आवाज आती है। भाभी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, बहू मैं एक ही रोटी खाऊंगी, पेट खराब है। अरे भैया जब बना रहे जब कहाँ गई, और फिर वो रोटी सुबह बच जाए तो हमें ससुर जी के प्रवचन सुनो, इतनी इतनी रोटी बना के रख देते हैं, इतनी इतनी रोटी बच रही है, जब कमा के लाएंगे तब पता चलेगा। अरे भैया अब हम बहुएं करें तो करें क्या है? अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख खोल के देखो, कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, पहले से बेहतर है। तुमने क्यों फालतू में उस लड़की का कमेंट में रिप्लाई किया? हाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है। हाँ। सोचो अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो? तोबा, मैं तो ख्वाब में भी किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं। देखो, महफिल में जब भी जाओ हमेशा देर से जाओ, इज्जत ज्यादा होती है, लेकिन फायदा क्या है?
जा तो तुम्हारे साथ रहे ना। हाँ तो हम क्या महफिलों में जाके डिस्पोजल बीनते हैं? अरे वो काम तो तुम्हारी जेठानी का है। ये सब छोड़ो, ये बताओ पिछले 2 घंटे से थी कहाँ तुम? अरे तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, टाइम नहीं लगेगा क्या? ये रिजल्ट मेकअप के बाद आया है? अम्मा क्या कोयले का फाउंडेशन लगा लिया था क्या? बड़े मनहूस आदमी हो कसम से, कभी तारीफ ना करना। हाँ तो शौहर के लिए मेकअप करोगी तो तारीफ करेंगे ना, लेकिन तुम्हें सवाब से मतलब कहाँ है? हाँ तो बीवी की तारीफ करना भी बहुत बड़ा सवाब है। अम्मा तो तारीफ करने वाला मुंह तो होना चाहिए। बखदवैश। जाओ, हमें जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, हम अकेले ही जा रहे हैं और तुम परेशान ना हो, हम वहाँ से तुम्हारे लिए एक सौतने मोहतरम लेकर के आएंगे, ठीक है? काश मेरा घर भी बिग बॉस के जैसा होता। जिसको मन करे, जो आपको नहीं अच्छा लगता है उसको घर से निकाल सकते हैं आप। और हमारे घर ऐसा नहीं रहता, सब पहने में सास हमें ननद के निकाल बहुत लबर लबर करते रहती है, हमरा पर बड़ शासन चलाती है, दोनों को निकलवा देते हैं हमें। जनता को जैसे हमारे मायके वाला है सब फटाक से वोट कर देता, निकालो इसको, निकालो इसको, निकालो इसको। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं। देखो महफिल में जब भी जाओ हमेशा देर से जाओ, इज्जत ज्यादा होती है, लेकिन फायदा क्या है? जा तो तुम्हारे साथ रहे ना। हाँ तो हम क्या महफिलों में जाके डिस्पोजल बीनते हैं? अरे वो काम तो तुम्हारी जेठानी का है। ये सब छोड़ो, ये बताओ पिछले 2 घंटे से थी कहाँ तुम? अरे तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, टाइम नहीं लगेगा क्या? ये रिजल्ट मेकअप के बाद आया है? अम्मा क्या कोयले का फाउंडेशन लगा लिया था क्या? बड़े मनहूस आदमी हो कसम से, कभी तारीफ ना करना। हाँ तो शौहर के लिए मेकअप करोगी तो तारीफ करेंगे ना, लेकिन तुम्हें सवाब से मतलब कहाँ है? हाँ तो बीवी की तारीफ करना भी बहुत बड़ा सवाब है। अम्मा तो तारीफ करने वाला मुंह तो होना चाहिए। बखदवैश। जाओ, हमें जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, हम अकेले ही जा रहे हैं और तुम परेशान ना हो, हम वहाँ से तुम्हारे लिए एक सौतने मोहतरम लेकर के आएंगे, ठीक है? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी को बस 1 ही महीना रह गया है, तो मुझे कुछ पैसे दे देते, मुझे शॉपिंग करनी है। कान खोल के सुन ले बहू, मुझसे 1 पैसा मत मांगना और ना ही मेरे पैसे को हाथ लगाना। अगर मेरे पैसे को हाथ पे लगाया ना तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। ठीक है मम्मी जी। रुको जरा, सब्र करो, अभी पता चलेगा। ये क्या है? मम्मी जी ये देखिए, 2 साड़ी और 2 सूट कैसे हैं? 10,000 रुपए में लिए मैंने। अच्छा बहू, ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पैसे दिए नहीं और तुमने मेरे पैसे छुए नहीं, तो इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से लेके आई हो तुम? बात तो सही है। मम्मी जी, जब से आपने मुझे पैसे छूने के लिए मना किया था ना, तब से मैंने आपका कार्ड यूज करना शुरू कर दिया। हे भगवान, लूट लिया रे इस बहू ने तो मुझे। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए, लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें।